आप एक प्रिजनर थे, आप तिहाड़ जेल में अपने लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों अपेक्षा कर रहे थे कि आपको कोई, आप सांसद हैं या संजय सिंह हैं तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। लेकिन सामान्य कैदियों के बराबर तो हक मिलना चाहिए ना। ब्रजेश जी 6 महीने खुद से अपने बर्तन साफ करता था, खुद से अपने कपड़े साफ करता था, खुद से अपने सारे काम करता था, झाड़ू लगाता था खुद से। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अपनी उड़ीसा की हॉस्टल लाइफ याद आ गई है, तो मैं अपना काम यहाँ पे अपने से कर रहा हूँ। तो बल्कि उन्होंने मजाक भी किया कि तुम घर में तो तुम बाहर दुनिया भर का काम करते हो, घर में तो कुछ काम करते नहीं हो, घर में तो तुमको सब कुछ, खाना भी तुमको चाहिए बेड पे। आपको क्या ये कहने का तात्पर्य आपके कि आपको जेल में यातनाएं दी गई, आपको टॉर्चर किया गया और आपको सामान्य कैदी के अधिकार से भी वंचित किया गया? एकदम नहीं कह रहा हूं मैं, शुरू में वंचित किया गया, लेकिन बाद में मुझे जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो मेरे पास भी अधिकार थे। मैं बैडमिंटन कोर्ट में मल्टीपर्पज हॉल में जाता था तो वहां बैडमिंटन भी खेलता था। जहां पे कबूतर पाले थे जेल के अंदर, वहां जाके कबूतरों को शाम को दाना भी खिलाता था। जहां पे म्यूजिक रूम था वहां पे जाके कैरोके सिस्टम में थोड़ी देर गाने भी गाता था, किताबें भी पढ़ता था, टीवी भी देखता था। तो मैंने फिर पूरा समय का सदुपयोग किया, दिन में सो भी लेता था। पिछले 30 साल में मुझे याद नहीं है कि दिन में सोना मेरा कब हो पाया। अब आपसे आते हैं उस प्रकरण को लेकर जिसकी वजह से इतनी बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस आप और आपकी पार्टी फेस कर रही है। आप कहते हैं कि शराब नाम का कोई घोटाला दिल्ली की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियों के पास जो सबूत, गवाह और जिस तरह से कोर्ट में उन्होंने मामलों को प्रस्तुत किया, वो उनका ये दावा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये शराब पॉलिसी कोई स्कैम नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ब्रजेश जी। मेरे लिए कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा, तो मैं अपने मामले में बात नहीं करूंगा। लेकिन बात करते हैं हमारे सबसे बड़े नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के मामले की। अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में आपके दर्शकों को पता होना बहुत जरूरी है, और आपका प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जरूर लोग इस बात को जानें कि केजरीवाल जी का गुनाह क्या है। ईडी ने 162 लोगों की गवाहियां ली ब्रजेश जी, सीबीआई ने 294 लोगों की गवाहियां ली, कुल मिला के 456 लोगों ने गवाहियां दी अलग अलग समय पर, और मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। नंबर 1 मंगुट्टा रेड्डी, नंबर 2 राघव रेड्डी, नंबर 3 शरद रेड्डी और नंबर 4 सी अरविंद। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब ये पता होना जरूरी है कि इन चारों गवाहों ने किन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। मंगुट्टा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को ईडी की रेड होती है और 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है। 16 जुलाई 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बयान देता है और 18 जुलाई 2023 को उसको जमानत मिल जाती है। इस दौरान बाप और बेटे ने मिलकर 10 स्टेटमेंट ईडी के सामने दिए और 8 स्टेटमेंट को ईडी ने कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट भरोसे लायक नहीं है और इसको हमने अपने हिसाब से छिपा के रख लिया, इसको हम दिखाएंगे नहीं कोर्ट को। जो कई बार हमसे पूछा जाता है कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, तो कोर्ट के सामने वो कागजात लाए नहीं गए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया था। ऐसे 1 नहीं 2 मैं आपको इंटरप्ट कर रहा